योगी के गढ़ में जिसने लगाई सुरक्षा में सेंध, उसकी जांच में हो गया चौंकाने वाला खुलासा। एक नहीं करीब 100 घुसपैठियों के बनाए गए जाली पासपोर्ट, अब तगड़ा एक्शन होना तय। जिसने किया देश की सुरक्षा से खिलवाड़, योगी करेंगे अब एक एक का माकूल इलाज। पूरे देश में मिली गिरोह के साम्राज्य की खबर, इस रिपोर्ट में एक एक सच्चाई को जानिए। योगी के गढ़ में जिसने किया योगी से धोखा, उसकी जांच में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जिस यूपी को योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का मॉडल बना दिया था, उसी जगह से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा था। रिपोर्ट की माने तो हाल ही में योगी के गढ़ यानी गोरखपुर समेत यूपी के कई जिलों में एटीएस ने रेड की थी, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर फर्जी पैन कार्ड, पासपोर्ट बनवाने के आरोप लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी लोग रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की मदद कर रहे थे। यानी साफ शब्दों में कहें तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ से जुड़ा ये पूरा मामला चल रहा था। हालांकि अब जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने करीब 100 से ज्यादा घुसपैठियों को जाली पासपोर्ट दिलाए और इन्हीं पासपोर्ट के दम पर कई लोग खाड़ी देशों तक यात्रा कर गए, जिसके बाद ढेरों सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी साजिश बिना किसी मजबूत नेटवर्क के कैसे हो रही थी। आखिर कब से ये लोग काम कर रहे थे, इसके बारे में एटीएस ने बड़ी जानकारी जुटाई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जो आरोपी पकड़े गए हैं वो कोई साधारण आरोपी नहीं थे, बल्कि इनके तार कई दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के गोरखपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, औरैया और मऊ से लेकर दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड तक इस गिरोह का जाल फैला हुआ था। जांच में खुलासा हुआ है कि ये लोग जनसेवा केंद्रों के जरिए वीपीएन और रिमोट सिस्टम का इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। फिंगरप्रिंट स्कैनर और आइरिस क्लोनिंग तक का इस्तेमाल हुआ, जिसने पुलिस अफसरों को भी हैरान कर दिया है। बता दें कि एटीएस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, मोबाइल फोन, फिंगरप्रिंट स्कैनर और भी कई सारी चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन उपकरणों में जो डेटा मिला है, उससे पूरे गिरोह का असली चेहरा सामने आएगा। साफ है कि एटीएस एक एक कर परत खोल रही है और पूरे गैंग का माकूल इलाज करने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक सारे आरोपी बड़े चालाक थे। ये उन लोगों को पकड़ते थे जिनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है, ताकि आसानी के साथ ये पैसे बना सके। आरोप है कि फिर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र तैयार किए जाते थे। इन दस्तावेजों पर आधार कार्ड बनते और उन्हीं आधार कार्ड के दम पर पासपोर्ट तैयार हो जाते थे। यानी विदेशी घुसपैठिए भारतीय नागरिक बनकर खुलेआम घूम रहे थे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे। अब सवाल यह है कि जब योगी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे ज्यादा सख्त है, तो फिर उनके गढ़ में कैसे सेंध लगाई गई? यही वजह कि अब आगे योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले पर नजर लगाए हुए हैं और कड़ा आदेश दिया है कि जो भी गलत कर रहा है उसके साथ बिल्कुल भी ढिलाई ना दी जाए। उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि हर वक्त वो सोचता रहे कि आखिर उसने गलत क्यों किया। जानकारों का भी मानना है कि योगी राज में जिस तरीके से अपराधियों और माफियाओं का इलाज होता है, वैसे ही अब इन सभी के साथ कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। अगर आज एटीएस ने इसे पकड़ लिया है, तो आने वाले दिनों में योगी सरकार इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ सकती है। खबर तो ये भी है कि आने वाले दिनों में पूरे गैंग पर और तगड़ी कार्रवाई होगी और योगी का आदेश साफ है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो लोग दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और अगर आगे भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे लोगों को पकड़कर सजा मिलनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।